हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिंकी मेहंदी आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? होप सो गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जो भी इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लास्ट तक के देखें और बेल आइकन को प्रेस कर ले और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक टू ब्राइडल। जो बेसिक टू ब्राइडल 30 डेज़ का मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। सो गाइस, आज हमारा 5 डे है, ठीक है, डे 5 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चेक है, ठीक है। चेक डिज़ाइन क्या होती है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जिसको नहीं पता है तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ। इससे पहले मैंने क्या किया है, छोटे छोटे कुछ सर्कल्स बना लिए बैंगल्स की हेल्प से, और फिर क्या करी है उसमें पहले हॉरिजॉन्टल मतलब एक डायरेक्शन में लाइन डाली है, और फिर उसी की तरह जो है वो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में भी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लूँगी, ठीक है गाइज। ये जो है ये मैं फर्स्ट बेसिक तरीके का चेक बता रही हूँ। इस तरीके से हमने जो है वो चेक लाइन डाल रही हूँ मैं। आप लोगों को ट्राई करना है कि जो लाइंस है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल। आप कोई भी डायरेक्शन में पहले स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में फिर मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। सो गाइज, हम लोग कहाँ पर थे, चेक पे। तो चेक क्या होता है, तो चेक जो होते हैं ना वो चेक डिज़ाइन क्या होती है, तो डिफरेंट टाइप की चेक डिज़ाइन होती है। जैसे कि फीलर फिल करने के लिए होता है, वैसे ही चेक भी हमारा फीलर की तरह ही यूज़ होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक में बताया था कि फीलर जो होते हैं ना वो कोई भी डिज़ाइन को फिल करने के लिए होता है, जो कि मेहंदी डिज़ाइन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। बिना फीलर के डिज़ाइन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो चेक भी जो होते हैं ना वो भी फीलर के जैसे ही यूज़ होते हैं, है ना। जहाँ पर आपका लाइट चेक यूज़ होता है तो उसके साथ आप डार्क चेक यूज़ कर सकते हैं, या लाइट डिज़ाइन है तो डार्क चेक, और डार्क डिज़ाइन है तो लाइट चेक यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ बेसिक टाइप के चेक्स होते हैं, कुछ ब्राइडल टाइप के चेक्स होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, बहुत सुंदर चेक की डिज़ाइंस होती हैं। जैसे फीलर होते हैं ना वैसे ही चेक भी होते हैं। और ये इसकी अच्छी खासियत है कि अगर आप चेक डिज़ाइन बनाते हो ना तो सिर्फ चेक की मदद से ही आपका जो है वो काफ़ी सारा एरिया कवर हो जाता है। मैं क्या करी हूँ, ये सारे डिज़ाइन बनाने के बाद सेंटर में डॉट पुट करी हूँ। बहुत ही सिंपल फीलर है ये। आपको सिर्फ इक्वल साइज़ के डॉट पुट करना है, वो भी सेंटर में। जहाँ जितना स्पेस है, मान लीजिए जैसे हाफ है, तो आपको देखना है कि सेंटर पार्ट कहाँ आ रहा है और उस हिसाब से आपको डॉट बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक चेक से मैंने स्टार्ट किया है। आप लोग भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाइएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो चेक मैं बता रही थी ना आपको, तो मैं आपको चेक के बारे में बता रही थी। ये फर्स्ट चेक हमारा कंप्लीट हो गया, सिंपल सा था। आपको सिर्फ डबल लाइन लेनी थी, 2 पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 2 ही पैरेलल लाइन आपको वर्टिकल डायरेक्शन में लेके और सेंटर में डॉट लेना था। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, चेक से क्या कवर होता है। तो चेक अगर आप बनाते हैं तो आपके हाथों का या पैरों पे अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं तो एक काफ़ी बड़ा एरिया आपका जो है वो कवर हो जाता है डिज़ाइन से, है ना। तो जैसे कि फीलर फिल करने के काम आता है, वैसे ही चेक बिना फीलर के भी यूज़ कर सकते हैं। ये अपनी एक डिज़ाइन होती है अपने आप में, ठीक है। जैसे चेक ना, इसके लिए कोई एलिमेंट में फिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप इसको एलिमेंट में तो फिल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ चेक को ना खुद भी बना सकते हैं। सिर्फ जो भी स्पेस रहेगा उस स्पेस के अकॉर्डिंगली आप चेक बना सकते हैं। आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लेके आपने जब बॉक्स बनाए हैं ना, उस बॉक्स के बाद आपको हर लाइन पे पहले सिंगल जो है वो ऊपर की तरफ, मैं जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसमें ऊपर की तरफ हम्स बना रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था हम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं मेहंदी में, और लाइन के साथ तो खास करके यूज़ होते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हम सिंगल यूज़ नहीं होते हैं, किसी ना किसी सरफेस की ज़रूरत पड़ती है हम्स को। तो अभी जो मैं कर रही हूँ उसमें जो है वो हम्स को लाइन के ऊपर बना रही हूँ, ठीक है। तो थोड़े ध्यान से बनाना, केयरफुली, बिकॉज अब ये जो है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया कह सकते हैं, या बहुत छोटी डिज़ाइन है तो इसमें फिल करने में ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो थोड़े आराम से करते चलिएगा इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। एंड गाइज, मैं आपको ये बता रही थी कि जो चेक है ना वो खुद का एक डिज़ाइन होता है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि एक पिकॉक बनाया है या फिर कोई भी एलिमेंट, एक सर्कल या हाफ सर्कल बनाया और उसमें फीलर का यूज़ वहाँ पर करते थे, कि मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट बनाया और उस एलिमेंट को फिल करने के लिए यूज़ करते थे। बट चेक के लिए कोई एलिमेंट ज़रूरी नहीं है। अगर एलिमेंट में बनाते हैं तो भी बन सकता है, बट आप चाहो तो नॉर्मली भी चेक को बना सकते हैं। मान लीजिए कोई एरिया है, अगर आपका हाथ का, मान लीजिए ये वाला हाथ है, और अगर यहाँ से हमको चेक बनाना है या यहाँ पर चेक बनाना, मतलब किसी भी एरिया में
आपको जो सही लगे उस एरिया में अगर आपको चेक बनाना है तो कोई एलिमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चेक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है चेक की खासियत, जो कि बिना एलिमेंट के भी आप चेक से और फीलर से पूरे चेक फीलर और मतलब बेसिक मेहंदी से आप क्या कर सकते हैं, पूरा हाथ भर सकते हो। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस के लिए कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो गाइस मैं ऑलरेडी जो है मेरा यूट्यूब चैनल पे ही मेरी जो है वो लाइव क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में आपको मैं हैंड प्रैक्टिस बताती हूँ। तो जिन्होंने मेरी लाइव सेशन नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके और लाइव सेशन को देख लीजिएगा, और वहाँ एवरी डे मैं आपको एक फुल हैंड डिज़ाइन बताती हूँ। ठीक है, सिंपल अरेबिक, इंडो अरेबिक और फुल हैंड ब्राइडल, फुल हैंड सिंपल मेहंदी, बेसिक फुल हैंड, है ना, और सारे ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, सारे लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो आप अपने मन से भी खुद भी बना सकते हैं सिर्फ देख देख के। तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आप यहाँ पर डिज़ाइन देखिएगा कि कैसे आपका बेसिक टॉपिक कंप्लीट होता है। आप यहाँ से टॉपिक कंप्लीट करके अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा, और नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ वहाँ पर जाके जो मेरा लाइव सेशन 12:30 पे स्टार्ट होता है हर दिन 12:30 बजे से, और कभी लेट हो जाता है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको वीडियो के मिल जाएंगे। तो जब भी लाइव सेशन स्टार्ट होगा ज्वाइन कर लीजिएगा, और हैंड प्रैक्टिस आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज वेडिंग सीजन स्टार्ट हो ही चुका है, आप लोगों को भी पता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे शादियों के सीज़न में उतने जल्दी आपको ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, ये मत देखिएगा गाइस कि बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट हो गए हैं, आपको बहुत सारों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने ही डिज़ाइन से मतलब है ना। तो खुद पे विश्वास रखिए और मेहनत करते जाइए। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, एक टीयर ड्रॉप और दूसरा भी टीयर ड्रॉप रखेंगे, एक टीयर ड्रॉप और दूसरा भी टीयर ड्रॉप, एक टीयर ड्रॉप और दूसरा भी टीयर ड्रॉप। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। अब आप सोच सकते हो कि मैंने अगर एक को फिल करा और एक को ब्लाइंड करा, मतलब उसमें कुछ और बना रही होगी, है ना। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग कि मैंने ये सिर्फ एक में बनाया और एक में मैं कुछ और का सोच रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है तो मैंने एक ही बनाया है, यहाँ पर ब्लैंक वाला बनेगा। तो जिसमें नहीं बनाया है उसमें आपको ब्लैंक वाला बनाना है। इस तरीके से एक कर्व, अगेन एक और कर्व, फर्स्ट कर्व, अगेन वन मोर कर्व, फर्स्ट कर्व, अगेन वन मोर कर्व। ठीक है, तो जहाँ नहीं बनाया है वहाँ पर, मतलब जहाँ पर स्पेस बच रहा है हमारा ब्लैंक का, वहाँ पर हम ये ब्लैंक वाले बना लेंगे। मतलब आपको एक ब्लैंक वाला बनाना है और एक क्या करना है, पूरा फुल वाला बनाना है। डार्क वाला बनाना है, एक लाइट वाला बनाना है, फिर एक डार्क वाला बनाना है, एक लाइट वाला बनाना है। ऑल्टरनेट ये वाले हार्ट शेप है। तो गाइस आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि कैसे हार्ट शेप बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड वाला भी है, चेक कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट चेक देखते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा, स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट चेक जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इजी है, जो कि आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा बनाते हुए, और अगर नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए। हम लोगों ने एक डायगोनल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लीजिए, इस तरह से जो लाइन ली है, अगेन थोड़ा सा गैप देके मैंने जो सर्कल बनाया उसमें सिर्फ मैं 3 ही लाइन ले रही हूँ। ठीक है, मैंने 3 लाइन लिया है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर मैंने 3 लाइन लिया है इट मीन्स कि मेरे को स्पेस ज़्यादा चाहिए, राइट। तो हमको स्पेस ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। ठीक है, अब जब इतना होने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से ये क्या बना रही हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको टीयर ड्रॉप्स बोलते हैं। हमको बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करना है। इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, कुछ टीयर ड्रॉप्स बना रही हूँ। अब जैसे मैंने ये टीयर ड्रॉप्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाए हैं, मतलब पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाए हैं, इस तरीके से देखते चलिए। देखिए कोई भी चीज़ दिखने में जितनी इजी होती है, ज़रूरी नहीं कि ट्राई करोगे तो वो उतनी ही इजी हो, है ना। तो कोई भी चीज़ देख के मत बोलिएगा कि अरे ये तो मेरे को आता है बहुत अच्छी बात है, फिर ट्राई करिए ना अपनी खुद से। पर पहले कोई भी चीज़ चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो, पहले प्लीज़ उसको वॉच करें अच्छी तरीके से, और जब आप अच्छी तरीके से अगर देखोगे ना तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने ये आप लोगों को बनाना बताया है, किस तरीके से बना रहे हैं।
जैसे कि हम लोग हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं या जैसे कि हम लोग वाइन्स बना रहे, ये टीयर ड्रॉप्स बना रहे ना गाइस, वैसे ही वाइन्स भी बहुत इजी होती है। तो जैसे टीयर ड्रॉप है, बस उसमें क्या करना है, जैसे हम एक तरफ पुश कर रहे हैं तो वाइन्स में हम लोगों को दोनों तरफ पुश करना है ना। आप लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है गाइस तो पहले वो बेसिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ या क्या समझाना चाहती हूँ। ओके, जितना स्पेस है उतना बनाइए। सेम प्रोसेस जैसे कि हमने वन साइड में किया है, अगेन हम वन मोर साइड में भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। जितनी स्पेस है, जितनी वाइन्स आएगी, जितने टीयर ड्रॉप्स आएंगे, सिर्फ उतने ही फिल करना है, एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ डिजाइन हमारी सुंदर दिखे उस पर फोकस करना है, ना कि हमको सिर्फ डिजाइन बनाने से मतलब है। नहीं यार, डिजाइन पे डिजाइन अच्छी दिखनी चाहिए, वो ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से बनाते चलिए, बहुत सुंदर लगेगा। जैसे हमारे टीयर ड्रॉप्स बन रहे हैं, अगर आप वाइन्स वाला चाहते हो, वाइन्स वाला भी ऐसा ही बनेगा। ओके, सो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा है फटाफट से लाइक करते चलिए। एंड एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये वाला मोस्टली ये जो डिज़ाइन है ना, चाहे आप वाइन्स वाला कह लो, चाहे ये टीयर ड्रॉप्स वाला कह लो, ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होता है, तो ये बैक हैंड में करते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि चेक्स का यूज़ हम बेसिकली बिना एलिमेंट के भी यूज़ करते हैं, सिर्फ स्पेस को फिल करने के लिए, है ना। मान लीजिए हमारे हाथों में ज़्यादा स्पेस है, जैसे कि बैक में है या पैरों पे है, तो उसको फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, चेक्स का। तो ये आप देखना, लोगों ने बैक हैंड पे, आपको बहुत सारी ब्राइड के बैक हैंड पे ये डिज़ाइन मिलेगा, जल्दी और इजी और जल्दी पूरा हैंड कवर करने के लिए या डिज़ाइन कवर करने के लिए। ठीक है, जितना स्पेस था, बच्चे वाले जो सेंटर वाले पॉइंट थे उस पर छोटे छोटे डॉट पुट कर लिए। देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। ओके, होप सो आपको ये तीनों डिज़ाइन समझ में आए होंगे गाइस। तो धीरे धीरे बेसिक से एकदम स्टार्टिंग या बेसिक लेवल से थोड़े आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट डिज़ाइन पे। चलिए, सो गाइज ये नेक्स्ट डिज़ाइन भी बहुत ही इजी है, आप लोगों ने बिल्कुल देखी भी होगी कहीं, और नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ देख सकते हो मुझे बनाते हुए। मुझे पता है कि ये डिज़ाइन भी आप लोगों को ईजिली बन जाएगी। जैसे उसमें 3 लाइन्स ली थी, अगेन इसमें भी 3 लाइन्स लूँगी दोनों डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले ली और एक अपवर्ड डायरेक्शन में ले ली, है ना। ठीक है, अब इस तरीके से जो मैंने 3 लाइन ली है, अब क्या करूँगी, फटाफट से इसमें ऊपर की तरफ ऐसे हम्स बना लूँगी। ठीक है, जैसे कि मैंने उस पर की थी थर्ड वाले पे, वैसे ही मैं इसमें भी ऊपर की तरफ हम्स बना लूँगी फटाफट से। अब फटाफट से हम्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी बना के पूरा डिज़ाइन ख़राब कर दो, बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं बनाना है, एकदम आराम आराम से बनाना है गाइस। और जैसे मेरे लाइव सेशन में मैं आपको कोई स्पीड या कोई मॉडिफाई नहीं होता है, कोई फिल्टर नहीं लगता है, सेम मेरे जो वीडियोज़ है ना, इस पर भी स्पीड का कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, ताकि वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो और आप लोग प्रॉपरली देख पाओ। क्योंकि अगर वीडियो थोड़ा सा भी लॉन्ग हो जाता है गाइस, तो फिर आप लोग देखना नहीं चाहते, है ना। इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर चीज़ें आप तक के पहुँचा सकूँ, है ना। इसीलिए मैं वीडियो को, मैं नहीं चाहती कि मैं वीडियो को उसमें थोड़ा भी फ़िल्टर लगाऊँ या फिर एडिट करूँ, बट थोड़ा सा टाइमिंग का बस प्रॉब्लम होता है गाइस, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम टाइम पे आपको अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बता सकूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको सेम इसमें भी यही प्रोसेस करना है। फटाफट से हम लोगों को सिर्फ ये सारी डिज़ाइनें, मतलब जैसे इस पे करा है वैसे ये दोनों पे भी करना है। ठीक है, हमने फटाफट से दोनों लाइनों को फिल कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देना, देखो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेंटर में एक स्वल बनाना है इस तरीके से। अब इस स्वल के ऊपर छोटे छोटे आपको हम्स बनाने हैं ऐसे, और ये जो है यहाँ पर एक वाइन्स लेना है, ऊपर की तरफ उसको पुश कर देना है। ठीक है, देखिए आगे मैं एक एक करके बता रही हूँ आपको, 1 बाय 1। आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले एक वाइन्स लेना है, वाइन्स नहीं लेना है आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर में स्वल बनाना है। स्वल बनाने के बाद छोटे छोटे उस पर हम्स बना लेने हैं इस तरीके से। अगेन यहाँ भी देखिए सेंटर से आपको एक स्वल बनाना है और उसके ऊपर क्या करना है, हम्स बना लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सेंटर में सबसे पहले एक स्वल बना लीजिए,
सबसे पहले सेंटर में एक स्वेल बनाएंगे और स्वेल बनाने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से छोटे छोटे पहले हम्स बनाना है उस स्वेल के सराउंडिंग। अब स्वेल की सराउंडिंग जब आपने हम्स बना लिया तो आपको क्या करना है, सेंटर से सबसे पहले एक वाइंस लेनी है, सेंटर से नीचे पुश करते हुए और फिर ऊपर पुश करते हुए, ठीक है। और फिर क्या करना है, डॉट कर देना है दोनों तरफ। जितना स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंगली आपको डॉट पुट करना है। सेम वही प्रोसेस ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले स्वेल बनाना है। स्वेल बनाने के बाद सिंगल लेयर के आपको हम्स बनाने हैं और हम्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से एक डॉट लेना है जिसको ऊपर भी पुश करना है, नीचे भी पुश करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइंस कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना एक और चीज, यहाँ पर फर्स्ट पे आपको सबसे पहले एक स्वेल बनाना है, उस पर डॉट पुट करना है, उसके बाद सिंगल लेयर के छोटे छोटे हम्स बनाना है। सेंटर में आपको एक डॉट लेके नीचे भी पुश करना है, इसको ऊपर भी पुश करना है और दोनों साइड डॉट पुट कर देना है। जितना स्पेस बचा है उस स्पेस के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें ऐसे कवर करना है फटाफट से, और फिर आपका ये जो है सुंदर सा चेक डिजाइन बनके रेडी हो जाएगा। एंड गाइस, जब ये डिजाइन आप हाथों पे बनाते हो ना, बहुत सुंदर लगेगा। आप एक बार ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मैम ये कैसा बना है। जितना स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंगली ही हम बनाएंगे। अगर ज्यादा स्पेस नहीं है बिल्कुल छोड़ देंगे। आपको सिर्फ डॉट पुट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला डिजाइन भी कवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही सुंदर था ये डिजाइन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या है, डबल लाइन ली है, जैसे कि उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी पहले, वैसे ही इसमें भी डबल लाइन ली है और उसको क्या किया है, हर जगह 2 पैरेलल लाइन ले ली है। ओके, अब ये 2 पैरेलल लाइन ले ली है, वैसे यहाँ भी आप कर लीजिए 2 पैरेलल लाइन ले लीजिए। और जैसे हमने हॉरिजॉन्टली करा है वैसे ही हम ट्राई करेंगे कि हमारा वर्टिकली भी वही हो, है ना। आपको क्या करना है, 2 पैरेलल लाइन लेनी है। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस देने की कोशिश करना, इक्वल डिस्टेंस देके फिर अगेन वही 2 पैरेलल लाइन ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ठीक है। हमने जैसे वर्टिकल में, जैसे हॉरिजॉन्टल में लिया था, अगेन वैसे ही वर्टिकल में भी ले लिया। और वर्टिकल में लेने के बाद क्या किया है, इधर भी ले लीजिए आप। ओके, अब लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो 2 लाइंस थी ना, इन लाइन के बीच के पार्ट को आपको ना फिल करना है थिक लेयर में। जब आप कोई भी एक डायरेक्शन से भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई भी एक डायरेक्शन में पहले फिल कर दो, फिर दूसरी डायरेक्शन को फिल करो, या फिर साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों साइड से फिल कर लो। और फिल करने के बाद इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है जो कि आपको डबल लेयर में मिल जाएगी। डबल लेयर का मतलब ये कि जो 2 लाइंस को फिल करते हैं और फिर बीच के पार्ट को, तो ऐसे आपको ना बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएगी गाइस। तो मैंने इसको ना ये पूरी तरीके से दोनों लाइंस को प्रॉपर तरीके से फिल कर लिया है। अब जब मैंने इसको फिल कर लिया तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जो आपने फिल किया ना अंदर की तरफ आपको सिर्फ पुश करना है, लाइन नहीं ड्रॉ करना है। आपको जो आपने फिल किया है ना उसको अंदर की तरफ पुश करना है आपको सिर्फ। जैसे मान लीजिए ये आपने किया है, इसको फिर सिर्फ खींचना है अंदर की तरफ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन ले ले, एक बॉक्स ले लेती थोड़ा डार्क सा। ओके, तो आपको ये सिर्फ पुश करना है इस तरीके से। थोड़ा बड़ा लेती है कैमरा है, ध्यान दीजिएगा। ये एक बॉक्स लिया, अब आपको ना सिर्फ पुश करना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एक डिजाइन दिख रही है बहुत सुंदर सी, वैसे ही आपको इसमें भी दिखनी चाहिए।
जैसे ही आप बनाओगे ना ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाली है। आपको एक बहुत अच्छा सा शेप दिखेगा अंदर की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे शेप दिखेगा? मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल करके बताया, वैसे यहाँ पे एक शेप दिखेगा। तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं रखना है गाइस, जैसे कि मैं आपको पुश करते हुए अंदर की तरफ खींचते हुए लाइन दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको भी करना है, ना कि खींचना है। अगर मतलब ना कि आपको स्ट्रेट लाइन रखना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन रखेंगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओके, होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। चलिए नेक्स्ट वन बहुत इजी है और बहुत सिंपल सा है। आपको सिर्फ स्ट्रेट 3 लाइन्स लेनी है। पहले फर्स्ट, सेकेंड, नहीं फिल नहीं करना है, डोंट वरी। ये मत सोचना कि इनको तीनों को फिल करना है कि मैम, बिल्कुल नहीं फिल करना है। दूसरी और ये तीसरी लाइन, गैप दीजिए अगेन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। ऐसे ही आपको पूरे में भी करना है। जैसे आपने वर्टिकल में हॉरिजॉन्टली किया वैसे ही आप वर्टिकली भी कर लीजिए। आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो थोड़ा टेंशन लेने की मत लेना, बहुत आसान है। जैसे हमने डबल लाइन ली थी ना, वैसे हमको 3 लाइन लेना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जैसे डबल लाइन ली थी वैसे ट्रिपल लाइन ले ली है। फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। समझ आ रहा है? अब जब हमने ये 3 लाइन ले ली है, एक न्यू वाला डिजाइन बता रही हूँ आपको। आप इस तरीके से कर सकते हो, सेंटर पे कॉर्नर पे डॉट रख लो। ये बहुत ही अभी तक कहीं नहीं बना होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, बहुत सुंदर डिजाइन लगेगा ये भी। जैसे डबल पे डॉट रखते थे ना, हमने ट्रिपल पे डॉट रख दिया है। ठीक है, है ना? आपको क्या करना है, 3 लाइन लेके कॉर्नर पे, ओनली कॉर्नर्स पे डॉट रखने हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कॉर्नर्स पे कैसे डॉट रखना है। इस तरीके से। ठीक है, जब आपने इस पे डॉट रख लिया तो ये अपने आप में बहुत सुंदर लग रहा है। बट अगर इसके बाद भी अगर आपको रखना है ना, तो यहाँ पर आप डॉट रख सकते हैं। मैंने आधे पे बताया, आधे पे नहीं बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये सुंदर लग रहा है तो आप ये करिए, ये सुंदर लग रहा है तो ये करिए। होप सो गाइस आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये सारे डिजाइन समझ में आए होंगे। कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर बिल्कुल भी करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।